हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के हम वीडियो में अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे कि आज के दिन निफ्टी में हमारी कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आज हमें निफ्टी बाय करना है या सेल करना है। अगर बाय करना है तो कहाँ पे बाय करना है, सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों एफआईएस और डीआईएस के डेटा कैसे हैं, वो मार्केट के लिए हमारे सपोर्टिव हैं या फिर उनके डेटा चेंज हो रहे हैं। प्लस इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए आज के दिन पे कैसे संकेत हैं, यूएस यूरोप से कैसे संकेत हैं, ग्लोबल मार्केट से क्या न्यूज़ है आज के दिन हमारे लिए, और सिंगापुर निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। उस गैप अप और गैप डाउन के बाद हमारी क्या स्टडी रहनी चाहिए, ये सब दोस्तों आज की इस वीडियो में अपनी तैयारी करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैंने वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बस उसमें पहले सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत है। अगर ग्लोबल मार्केट हम देखें दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से फ्राइडे के दिन जो यूएस और यूरोप में काम काज हुआ और उसके बेस पर सिंगापुर निफ्टी इंडिकेट दे रहा है। आज के लिए ग्लोबल मार्केट क्यूज है। अगर आप हम फ्राइडे का सेशन यूएस में देखें तो फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में दोस्तों 1% से लो 2% तक की तेजी थी। नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक में करीब 139 पॉइंट की तेजी थी, S&P 500 में 61 और डाउ जोन्स में 700 पॉइंट की तेजी थी। 2% डाउ जोन्स ऊपर क्लोज किया दोस्तों। और यूरोप का मार्केट देखें तो यूरोप में देखेंगे आप दोस्तों, यूरोप में भी अच्छी खासी तेजी थी। यूरोप में भी 1% से लेकर 1.5% तक की तेजी थी। डैक्स का मार्केट जर्मनी का 197 पॉइंट प्लस था। फुटसी इंग्लैंड का मार्केट 117 पॉइंट प्लस। कैक फ्रांस का मार्केट 133 पॉइंट प्लस दोस्तों। तो वहाँ से भी पॉजिटिव संकेत थे। और यूएस में जो दोस्तों फ्राइडे को उनका जॉब डेटा आया, जॉब डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, तो उससे मार्केट को एक होप जगी कि इकॉनमी रिसेशन में नहीं जा रही है, शायद इकॉनमी स्ट्रांग बनी हुई है। प्लस इसके साथ उनको ये भी लग रहा है कि जिस हिसाब से फेड ने इंडिकेशन दी है तो शायद इंटरेस्ट रेट हाइक जो चल रहा था उनका वो भी बंद हो रहा है, वो भी रुक रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे मार्केट में उस दिन फ्राइडे के सेशन में यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी बनी। और आज अगर हम सुबह एशिया देखिए दोस्तों तो एशिया में भी तेजी के साथ भी काम काज हो रहा है। और सिंगापुर निफ्टी हमें जो इंडिकेशन दे रहा है तो सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से हम करीब 85 पॉइंट प्लस ओपन हो सकते हैं दोस्तों। तो ग्लोबल मार्केट से आज के दिन में हम देखें तो ग्लोबल मार्केट से न्यूज़ जो क्यूज हैं वो पॉजिटिव है हमारे लिए आज के दिन पे। उसके बाद अगर हम दोस्तों अपने एफआईएस के डेटा देखें कि एफआईएस ने फ्राइडे सेशन में हमारे मार्केट में कैसा कामकाज किया, उसमें अगर फ्राइडे का सेशन दोस्तों एफआईएस का देखें तो फ्राइडे के सेशन में एफआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग की। तो एफआईएस ने कैश मार्केट में देखेंगे दोस्तों 658 करोड़ की सेलिंग की और उनके सामने डीआईएस ने 584 करोड़ की कैश में बाइंग की। तो ये दूसरा सेशन था जिसमें एफआईएस ने दोस्तों कैश मार्केट में थोड़ी सेलिंग की। तो ये देखते हैं क्या एफआईएस का ट्रेंड चेंज हो रहा है क्या। 1-2 दिन और हम इसको डेटा को थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि थर्सडे का जो सेशन था उसमें जो एफआईएस की सेलिंग थी वो बहुत माइनर थी, खाली 71 करोड़ की थी। ये एक थोड़ी फिगर लग रही है। आज का हम सेशन देखेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे क्या एफआईएस जो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे क्या उनकी वो बाइंग स्टॉप हो रही है क्या, उसको आज के उसमें देखेंगे दोस्तों। बाकी अगर डेरिवेटिव्स में देखें दोस्तों एफआईएस का डेटा तो डेरिवेटिव्स में एफआईएस ने जमकर बाइंग की। अगर हम डेरिवेटिव्स में इंडेक्स फ्यूचर देखें दोस्तों, डेरिवेटिव्स में एफआईएस ने 475 करोड़ की बाइंग की। इंडेक्स ऑप्शन में 14,246 करोड़ की बाइंग की। स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने बाय किया 2,546 करोड़ का और स्टॉक ऑप्शन 166 करोड़ के सेल किए। तो हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो फ्राइडे के सेशन में एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर में भी बाय किया और इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय किया और इंडेक्स ऑप्शन भी बाय किए। और दोस्तों अगर हम एफआईएस का इंडेक्स का डेटा बाइफरकेट करें कि उन्होंने इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या किया, इसमें हम देखेंगे दोस्तों तो एफआईएस ने निफ्टी फ्यूचर में करीब 240 करोड़ की बाइंग की, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 242 करोड़ की बाइंग की। तो एफआईएस ने फ्राइडे सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाई किया। बाकी निफ्टी ऑप्शन अगर हम देखेंगे दोस्तों, निफ्टी ऑप्शन में उन्होंने करीब 12,144 करोड़ का बाई किया और बैंक निफ्टी ऑप्शन 3,031 करोड़ की बाई किए।
तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो एफआईएस डेरिवेटिव्स में थोड़े लॉन्ग थे, कैश में हालांकि उन्होंने थोड़ी सेलिंग की है, बट इंडेक्स में वो डेरिवेटिव्स में उन्होंने बाइंग की दोस्तों। तो एफआईएस का डेटा कैश में नेगेटिव, डेरिवेटिव्स में पॉजिटिव है आज के लिए। अगर हम ऑप्शन डेटा देखें, ऑप्शन डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, जिस हिसाब से अगर हमारी ओपनिंग होती है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 18,600, 18,700 और 18,800 इन तीन स्ट्राइक्स में आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 18,600 में एक काफ़ी बड़ा एक ओपन इंटरेस्ट है, करीब 1 करोड़ के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है 18,600 के कॉल में। 18,700 कॉल में आप देखेंगे 66 लैक्स का, 18,800 कॉल में 63 लैक्स का। तो अगर मार्केट दोस्तों ऊपर आता है तो 18,600, 620-30 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ पे एक बार मार्केट में रुक सकता है। और पुट में अगर देखेंगे दोस्तों, पुट में 18,500 की पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। और फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे करीब मोर देन 51 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है एक सिंगल सेशन में। तो इस हिसाब से अगर निफ्टी नीचे आएगा तो 18,500 के आसपास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए। और 18,400 की पुट में देखेंगे दोस्तों 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 18,300 की पुट में करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से देखिए 18,600, 700 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेंगे, 18,400 और 500 निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। और जो हम एफआईएस का रेगुलर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखते हैं कि एफआईएस हमारे इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट क्या है, तो फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे दोस्तों एफआईएस ने थोड़े इंडेक्स में लॉन्ग किए, जैसे कि जो डेटा भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो फ्राइडे के सेशन में दोस्तों जो थर्सडे के सेशन में उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था करीब 45.6% लॉन्ग और 54.4% शॉर्ट थे। जो फ्राइडे के सेशन में बढ़ के दोस्तों लॉन्ग उनका 47.5% और शॉर्ट 52.2% हो गया। तो इंडेक्स में वो डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे, डेरिवेटिव्स में एफआईएस थोड़े पॉजिटिव है, वहाँ पर उनकी लॉन्ग की पोजीशन है। और इन सब डेटा के बाद दोस्तों जो आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम सपोर्ट की बात करें, कहाँ पे हमको बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या है, तो इसको देखिए। तो आज के दिन दोस्तों आप देखेंगे निफ्टी का जो सपोर्ट पहला आएगा, अगर निफ्टी नीचे आती है और उसमें हम सपोर्ट देखेंगे, निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे आएगा, निफ्टी में दोस्तों जो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 18,537, 18,510, ये हमारा पहला सपोर्ट जोन रहेगा। तो अगर मार्केट डिप्स आता नीचे आता है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए और वहाँ से एक बार बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि 18,500 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो दोस्तों अगर आज के दिन में निफ्टी आपका 18,500 से 520-30 की रेंज में अगर किसी भी कारण उस दिन में मिलता है तो वहाँ पे हमें बाय करना है, और उसका स्टॉप लॉस हमको जो लगाना है, हमारा जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है निफ्टी का 18,467 और 18,419। तो 18,467 जो है दोस्तों ये हमारा निफ्टी का 20 DMA है। पिछली बार भी निफ्टी में जब गिरावट आई थी निफ्टी 20 DMA से ही घुमा था, वहाँ से ऊपर गया था। तो अगर आज के दिन भी निफ्टी में जब तक 20 DMA है, हमें निफ्टी में बाय ऑन डिप्स करनी है। तो अगर निफ्टी में 18,500 के आसपास का कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पे बाइंग करना है, और 18,467 जो हमारे 20 DMA है उसका स्टॉप लॉस लगाना है। और निफ्टी में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, कि निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है, तो निफ्टी में हमारा दोस्तों पहला रेजिस्टेंस जो आएगा 18,590, 18,640, ये हमारा पहला रजिस्ट्रेशन जोन होगा 18,600 के कॉल में, जैसे हमने डिस्कस भी किया कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो निफ्टी में अगर ऊपर आएगा तो 18,600 के कॉल राइटर जो हैं वो निफ्टी को ऊपर जाने से थोड़ा एक बार रोकेंगे। तो उस हिसाब से देखिए अगर 18,620-30 के आसपास में आता है निफ्टी, तो वहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और थोड़ा वेट कीजिए, डिप्स चलता है तो बाय कीजिए। बाकी दोस्तों निफ्टी में बड़ा रजिस्टर जो आएगा 18,677 और 18,691, ये आएगा जो हमारा बड़ा रजिस्टर्स का जोन है। तो निफ्टी में अगर आपकी कोई भी लॉन्ग है और मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है तो 18,670-80 के से 18,710 इसके बीच में आपकी जो भी लॉन्ग है उसमें एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ पे हमको नहीं लॉन्ग रखना है, और जिस हिसाब से आप सिंगापुर निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है, अगर हम 80-90 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होते हैं दोस्तों, इस गैप अप को चेंज नहीं करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझे कि आज जो गैप अप हो रहा है मार्केट को, उसको गैप अप को चेंज नहीं करना, वेट करना है डिप्स का। डिप्स अगर आती है मार्केट में तो फिर हम बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। और सुबह के अगर गैप अप में हम देखेंगे, अगर आपको 80-90 पॉइंट की तेज़ी मिलती है तो आप वहाँ पे एक बार
निफ्टी में शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो हमारे रजिस्ट्रेशन जोन है उसको स्टॉप लॉस के साथ में। हाँ, अगर निफ्टी में गैप अप के बाद वो गैप अप सस्टेन हो रहा है और रुक रहा है, तो सेकेंड हाफ में हम देखेंगे, सेकेंड हाफ में अगर मार्केट में नहीं गिरावट आ रही तो फिर हम वहाँ पे लॉन्ग लेंगे, वहाँ पे तेजी कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा हायर टारगेट जो है 18,700 तक निफ्टी जा सकता है। इस हिसाब से देखिए निफ्टी में दोस्तों। और बैंक निफ्टी में अगर हम अपनी स्ट्रेटजी देखें कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या सपोर्ट रजिस्टेंस आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हमारा जो पहला रजिस्टेंस आ रहा है 44,010 और 44,208। तो आपके जो भी लॉन्ग है ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन होंगे। याद रखिएगा, आपको किसी भी गैप अप को चेंज नहीं करना, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो अगर आज बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ में गैप अप होता है और ये 44,000 के आसपास में गैप अप ओपन होता है, तो वहाँ पे हमें लॉन्ग नहीं करना, वहाँ पे हमारे लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करने हैं 44,200 के बीच में। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 44,200 के बीच में आपको अगर मिलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट भी ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आप लगाइए। हमारा जो बड़ा रजिस्टेंस जोन है 44,430 का, उसका बैंक निफ्टी में दोस्तों बड़ी तेजी तभी आएगी जब बैंक निफ्टी 44,518 इस लेवल को ध्यान रखिए, उसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तो ही बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी आएगी। अदरवाइज हाई लेवल पे बैंक निफ्टी रजिस्टेंस फेस करता रहेगा, वहाँ से नीचे आता रहेगा। और दूसरी चीज़ कि बैंक निफ्टी के जो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है, जो सबसे बड़े हैवी वेट है, ICICI बैंक और HDFC बैंक, आजकल आप देखेंगे उसमें थोड़ी वीकनेस है, वो उतना मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो इनका चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके दिन देखिए HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों में अगर आपको दिख रहा है थोड़ा ताकत, वो ऊपर जा रहे हैं, तो फिर बाय कीजिएगा। अदरवाइज गैप अप को बाय करने की जरूरत नहीं है, गैप अप को चेस नहीं करेंगे दोस्तों। और बैंक निफ्टी में अगर हम दोस्तों सपोर्ट की बात करें कि बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट कहाँ पे आएंगे, तो बैंक निफ्टी में हमारा दोस्तों जो पहला सपोर्ट आएगा 49,918 और 43,759। तो बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट्स कर रहे हैं तो 43,900 43,850 इस लेवल के बीच में आप प्रॉफिट बुक कीजिए और वेट कीजिए डिप्स का, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा हायर लेवल पे सेल कीजिए। बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर बड़ा सपोर्ट की बात करेंगे, बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी में आएगा तो 43,620 और 43,530। बैंक निफ्टी में अगर 700 से 800 के बीच में कोई भी डिप्स आ रही है तो वहाँ पे हम एक बार बैंक निफ्टी में बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हमारा 43,620 जो हमारा बैंक निफ्टी का 20 DM आ रहा है, वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और वहाँ पे बाय करेंगे। इस हिसाब से देखिए डिप्स में बाय कीजिए दोस्तों और हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक किया, वहाँ पे आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस हिसाब से आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें काम करना है, ना गैप अप को चेस करना है, ना गैप डाउन को चेस करना है। हमको डेटा के हिसाब से काम करना है और डेटा के हिसाब से आप काम करोगे तो आपका मार्केट में पक्का पैसा बनेगा दोस्तों। इस हिसाब से अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की तैयारी कीजिए। बाकी दोस्तों कुछ और भी रहेगा अगर दिन में अपडेट तो आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे, आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।